सन 1568 की वह रात चित्तौड़ के इतिहास में अमिट शौर्य का प्रतीक बन गई है। जब मुगल सम्राट अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लिया तो मेवाड़ का साहस मानो पत्थर की दीवार बन गया। राणा उदय सिंह परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए किले को छोड़ने पर विवश हो गए थे, लेकिन मेवाड़ की जमीन पर शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनके पीछे नेतृत्व संभाला सेनापति जयमल ने, एक ऐसा योद्धा जिसके हौसले के आगे मौत भी घबराती थी। मुगलों की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। महीनों तक लगातार चलने वाली इस घेराबंदी ने चित्तौड़ के भीतर के लोगों को आजमाइश के चरम पर ला दिया। भूख, प्यास, थकान, इन सब के बावजूद चित्तौड़ का हर योद्धा आंखों में सिर्फ विजय का सपना लिए मुगलों से टकरा रहा था। सेनापति जयमल के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने ऐसी वीरता दिखाई जिस पर सदियां भी गर्व करें। लड़ाई अपने चरम पर थी। एक दिन जयमल को गोली लग गई, जिससे उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। अब वह घोड़े पर चढ़ने के काबिल नहीं रहे, पर उनका हौसला न टूटा, न उनका संकल्प डगमगाया। तभी वहां पहुंचे वीर कल्लाजी राठौड़। उन्होंने घायल जयमल को अपने मजबूत कंधे पर बिठाया। उनके हाथों की तलवारें बिजली सी कड़क रही थीं और जयमल के हाथों में भी तलवार थी। दोनों योद्धा, एक के कंधे पर दूसरा, दोनों के हाथों में दो दो तलवारें। ऐसा दृश्य था मानो कोई चार भुजाओं वाला देवता रणभूमि में अवतरित हो गया हो। अकबर दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी विशाल सेना, आधुनिक हथियार और असीम संसाधनों के बावजूद यह दो वीरों की जोड़ी मानो उसके लिए अभेद्य किला बन गई थी। अकबर के मन में भय और आश्चर्य दोनों घर कर गए थे। चित्तौड़ के इन योद्धाओं की बहादुरी ने मुगलों के मनोबल को झकझोर दिया था। युद्ध की भयानकता के बीच एक क्षण ऐसा आया जब कल्लाजी ने जयमल को कंधे से उतारकर चिकित्सा के लिए सुरक्षित स्थान पर भिजवाने की कोशिश की। उसी समय एक छुपे हुए मुगल सैनिक ने पीठ पीछे से वार करते हुए कल्लाजी की गर्दन काट दी। उनका सिर धड़ से अलग हो गया। फिर भी वीरता का ज्वार इतना तीव्र था कि उनकी तलवारें कुछ देर तक चलती रहीं। ऐसे अद्भुत साहस को देखकर दुश्मनों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार संसाधनों और संख्या में भारी पड़ती मुगल सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ की भूमि रक्त से सींच दी गई। यह रक्त था उन वीरों का जिनकी शौर्य गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है। परंतु यह पराजय नहीं थी। यह वह बीज था जिससे आगे स्वतंत्रता का वट वृक्ष पनपने वाला था। क्योंकि अब समय था एक ऐसे बालक के उदय का जो इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाने वाला था। महाराणा प्रताप। चित्तौड़ की हार से वे विचलित नहीं हुए, बल्कि यह हार उनके भीतर एक ऐसी ज्वाला बनकर धधकी जिसकी तपिश ने पूरे मेवाड़ को जागृत कर दिया। एक बालक से महाराणा प्रताप बनने तक का उनका सफर समर्पण, त्याग और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। चित्तौड़ के पतन के बाद भी उसकी आत्मा जीवित रही, महाराणा प्रताप के रूप में। उन्होंने न केवल मेवाड़ की स्वतंत्रता की मशाल फिर से जलाई, बल्कि यह भी साबित किया कि असली वीरता शक्ति और संख्या में नहीं, बल्कि संकल्प और आत्मबल में होती है। अकबर के लिए चित्तौड़ जीतना आसान था, लेकिन मेवाड़ियों का दिल जीतना असंभव। आज भी जब चित्तौड़गढ़ की दीवारों को देखो तो उन पर जयमल और कल्लाजी की वीरता की अनकही गाथाएं अंकित मिलती हैं। उनकी छाया में ही महाराणा प्रताप का वह ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ जिसने भारतीय इतिहास में शौर्य का नया अध्याय जोड़ा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।